मैं हूं प्रमोद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पूर्वा। मैं आज आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाऊंगा जिसके पिता कभी नक्सली कमांडर हुआ करता था और उसके भय से लोग कांपते थे। मैं उस गांव का नाम बता रहा हूं जो हंटरगंज प्रखंड के वशिष्ठ नगर जोरी के थाना क्षेत्र के जोलडीहा पंचायत के कुरखेता गांव का आपको दृश्य बता रहा हूं। कभी उसके डर से लोग कांपते थे और उसके एक आवाज़ पे दर्जनों सैकड़ों लोग उसके पास पहुंचते थे डर से। लेकिन आज उसके घर की स्थिति को देखिए। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं कि घर की क्या बदतर स्थिति है। मैं ये अभी सुनिए कि उसकी बच्ची क्या बोलती है। वैसे जगह पे हैं, उस क्षेत्र में हैं जहाँ पे कभी एक समय था जब नक्सलियों का बोलबाला हुआ करता था। इतना ही नहीं है, अभी हम एक वैसे खूंखार नक्सली के घर के पास हैं और उस घर की स्थिति अभी क्या है। आप सामने थोड़ा सा कैमरा इधर थोड़ा घुराएंगे इनके घर तरफ। ये देखिए, ये घर एक समय के खूंखार नक्सली माने जाने वाले मखेरन गंजू का ये घर है। और मखेरन गंजू अब दुनिया में है नहीं। वो नक्सली गतिविधि में शामिल होते हुए मारे गए थे। लेकिन आज उनकी बेटी, मखेरन गंजू की बेटी, आज नई गाथा लिखने के लिए तैयार है। और वह बच्ची अभी 9th क्लास में पढ़ रही है, जो मेरे सामने खड़ी है। 9th क्लास में पढ़ रही है और इनका कहना है कि हमारे पिता भले ही उग्रवादी के रास्ते पे चल चुके थे, नक्सल के रास्ते पे चल चुके थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र का मैं विकास करवाऊं, पढ़ाई लिखाई करके, पढ़ लिख करके, और एक ज़िले में नहीं पूरे राज्य के लिए उदाहरण बनूं। मैं बात करता हूं उस बच्ची से। क्या नाम है बेटा? बंती कुमारी। और पापा क्या नाम था? लीला गंजू मैंने मखेरन जी। अच्छा, ये बताओ बेटा, तुम पढ़ाई लिखाई करती हो? जी। किस क्लास में पढ़ती हो? 9th में। 9th में पढ़ रही है। इससे पहले यहाँ के बच्चे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे ना। तो ये बताओ कि तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो? पढ़ लिख करके अच्छा अफसर बनना चाहोगी? जी, बनना चाहते हैं। मतलब कि पिता के जो बेटी था उस रास्ते को छोड़ करके तुम विकास के रास्ते को अपना रही है। पढ़ लिख करके क्षेत्र के विकास करना चाहती हो, यही ना? इस गांव का क्या नाम है? ग्राम कुरखेता। कुरखेता। और ये कौन सा यहाँ कौन सा क्लास तक है स्कूल? 8 तक। 8 तक। 8 के बाद कहाँ भी पढ़ने के लिए जा रही हो? दमतार। कैसे जाती हो? साइकिल से। साइकिल से। मैंने कितना किलोमीटर पड़ता है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। मैंने 10 किलोमीटर यहाँ से साइकिल से तय करके पढ़ाई करती हो? जी। अच्छा, आने के बाद खाना भी बनाती हो? जी। मतलब स्कूल से आकर के खाना भी बनाती हो। देखिए बच्ची क्या कर रही है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दंतार जाते हैं और दंतार जा कर के वहाँ से दंतार में पढ़ाई लिखाई करके फिर वहाँ से पुनः जब वापस आते हैं तो घर में खाना भी बनाते हैं। अभी मैं बता दूँ कि जोलडीहा पंचायत, जो क्या बार बार मैं बता रहा हूँ कि पहले घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, अब नक्सली तो रहे नहीं। और इस क्षेत्र का विकास शिक्षा से ही संभव है और शिक्षा की घोर कमी अभी भी है इस क्षेत्र में। मैं बता दूं कि जोलडीहा पंचायत में 6 मध्य विद्यालय हैं और 7 NPS हैं, लेकिन उच्च विद्यालय एक भी नहीं है। जोलडीहा पंचायत के बच्चों के लिए या बच्चियों के लिए, सबसे ज़्यादा बच्चियों के लिए दिक्कत है और बच्चों के लिए भी दिक्कत है। जो 8वीं तक की पढ़ाई करते हैं उसके बाद चाहे तो कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, या फिर कुछ बच्चे पढ़ने के लिए चाहे तो दंतार, जो 10 से 12 किलोमीटर यहाँ से, कुरखेता से 10 से 12 किलोमीटर और जोलडीहा से लगभग 15 किलोमीटर पैदल या साइकिल से तय कर स्कूल जाते हैं। या फिर कुछ बच्चे वैसे भी हैं जो कान्हाचट्टी प्रखंड के कोल्हैया या फिर राजपुर बीके उच्च विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए। सरकार यदि यहाँ
या चतरा के उपायुक्त महोदया यदि इस क्षेत्र में एक उच्च विद्यालय कर दें तो यहाँ के बच्चियों के लिए सबसे गोल्डन समय अभी कहलाएगा। यहाँ के बच्चियाँ जो थक हार करके स्कूल से आती हैं और पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पाती हैं। मुनी ये बताओ, जब स्कूल से आती हो तो थक जाती होगी, जी। तो घर में पढ़ पाती हो अच्छे से? नहीं पढ़ पाती हो। नहीं। मतलब यदि नज़दीक में स्कूल होगा, उच्च विद्यालय हो जाएगा तो यहाँ के बच्चियाँ अच्छा से शिक्षा ग्रहण कर लेगी, उस शिक्षा ना। जी। क्या नाम बताइए? सुबंती कुमारी। चलो ठीक। डायलॉग लोग बोला करता था कि यदि मखेरन गंजू जिस क्षेत्र में चला जाता है वहाँ के बच्चे भी नहीं रोते हैं, इतना खौफ था उनका। मैं उनके भाई से भी मिलवाता हूँ। अभी मैं बात किया अभी उनकी बच्ची से, जो बच्ची का कहना है कि मैं पढ़ाई लिखाई करके और इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करना चाहता हूं। और उन्होंने उनकी बच्ची ने कही कि यदि उच्च विद्यालय इस क्षेत्र में हो जाए तो यहाँ के बच्चियों को ज़्यादा सुविधा होगा। मैं उनसे भाई से बात कराता हूँ। क्या नाम है आपका सर? मेरा घनश्याम गंजू। घनश्याम गंजू नाम है। आप लीला सिंह भोक्ता और मखेरन गंजू के छोटे भाई हैं? हाँ, सांझिल हैं हम। सांझिल भाई हैं। आपसे वो छोटे थे कि बड़े थे? बड़ा, सबसे बड़ा भाई था। अच्छा, सबसे बड़ा भाई थे। अच्छा, ये बताइए कि वो तो पहले नक्सली थे और नक्सली रहते में वो मारे गए। ये बताइए कि अभी उनकी बच्ची है जो पढ़ाई लिखाई करके, और ये बताइए क्षेत्र में उच्च विद्यालय है आपके पंचायत में? उच्च विद्यालय यहाँ तो कुछ खेता नहीं पड़ता है, सही है। वो तो मध्य विद्यालय है। मध्य विद्यालय है। उच्च विद्यालय जो 10वीं तक के पढ़ाई के लिए, यहाँ 8वीं तक के लिए पढ़ाई होती है। 10वीं तक के पढ़ाई के लिए आपके बच्ची लोग कहाँ जाती है? दंतार जाती है। हाँ, यहाँ से 8वां तक हो जाता है ना, तो फिर दंतार में उसको कॉलेज है। वही बोल दीजिए, आने जाने में कितना लोग पढ़ पाते हैं, परेशानी कितना बच्चे होता है। कितना अच्छा, नहीं ये पढ़ पाते।